धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और उसने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। और जब वो खाना खिला के बड़ी भीड़ उस यीशु मसीह के पास थी। यीशु मसीह के पास थोड़े लोग नहीं आते थे, यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आती थी। और जब वो भीड़ को खाना खिला के अपने चेलों को विदा किया और यीशु मसीह पीछे रह गया रात को। और जब रात हो गई यीशु मसीह तो चेलों को तो भेज दिया किश्ती लेके कि तुम लोग किश्ती में सवार होकर, नाव में सवार होकर चले जाओ। और चेलों से कहा मैं बाद में आता हूँ। तो पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय में 22 वचन से लेकर 33 वचन तक। ठीक है, आज हम पढ़ के इसको शुरू करेंगे। एक बार इसको पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह उन लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब पहाड़ पर अलग जाकर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया तो उसने अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद में आता हूँ। और जब वो रात को आया तो रात को अंधेरा होता, झील के में था। अब जब झील में चल रहा है, नाव चल रही है, अब यीशु मसीह उनको दिखाई दिया, चेलों को रात को अंधेरे में। जब वो देखने लगे तो अब वो देख के डर गए। उन्होंने सोचा कहीं भूत है, वो चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। लेकिन उनको शक था, उनके अंदर एक डर था। क्यों डर था? क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई भी कभी पानी पर नहीं चला था। कभी उन्होंने सुना ही नहीं था कि कोई पानी पे चल सकता है। कभी उन्होंने देखा ही नहीं था कि पानी पे चल सकता है। लेकिन यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। वचन कहता है कि वो पानी पर चल रहा था। मेरे प्रियो, जमीन पर लोग चलते हैं, हवा में लोग चलते हैं, जहाज में बैठकर चलते हैं, ट्रेन में बैठ के चलते हैं, कार में बैठ के चलते हैं, बाइक पे बैठ के चलते हैं, लेकिन पानी पे कोई नहीं चलता। किश्ती में बैठ के चलते हैं। चेले चल रहे थे किश्ती में बैठ के, लेकिन चेले पानी पे नहीं चल रहे थे। अब पानी पे चलना तो कोई आसान काम नहीं था। अब वो डरे तो उनका डरना भी सच्चा था। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि कोई पानी पर चलता है। इसलिए वो
यीशु मसीह को देखकर डर गए और वो कहने लगे, भूत भूत भूत, चिल्लाने लगे। यीशु मसीह ने उनको कहा, डरो मत, मैं हूं। और उनमें से एक व्यक्ति बोला जिसका नाम पतरस था, हाँ ठीक है, अगर तू ही प्रभु है, तू ही यीशु मसीह है, तो मुझे बोल कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। कितनी बड़ी बात पतरस ने बोली। क्यों? क्योंकि पतरस को पता था अगर ये सच में यीशु मसीह है तो ये मुझे कहेगा कि पानी पे चल, तो मैं पानी पे चलूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कहता हूं तो पानी पे चल के मेरे पास आ। और क्या हुआ? पतरस ने नाव में से अपना पांव पानी के ऊपर रखा और फिर दूसरा पांव रखा, और वो देख के बड़ा खुश हुआ। कैसी फीलिंग होगी, कैसा उसने महसूस किया होगा। जमीन पर चलते हुए देखा होगा, किश्ती में चल रहा होगा, लेकिन पानी पे चलना, क्या बात है। हालेलुया। ये कौन कर सकता है मेरे प्रियो? परमेश्वर। ये कौन था? परमेश्वर। कौन था जिसने उसको, पतरस को पानी पे खड़ा कर दिया? वो परमेश्वर था। और पानी पे कौन चल रहा था? स्वयं परमेश्वर। यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है, यीशु मसीह कोई गुरु नहीं है, यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वो ये पानी पे चलना उसका परमेश्वर होने का सबूत देता है। और वो पानी पर चला, और पतरस भी चला, क्योंकि यीशु मसीह जब बोलता है तो वो होता है। और यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे, हम जहां नहीं चल सकते हम वहां चल पाएंगे। आप बीमारी में पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, आप नहीं चल सकते, लेकिन आप चलेंगे। जब यीशु मसीह का हुक्म होगा, जब यीशु मसीह आपको कहेगा कि चल, तो आप चलेंगे। आप ऐसी जगह चलेंगे जहां कोई नहीं चला, चाहे वो पानी क्यों ना हो। फिर जब यीशु मसीह चलाने पे आए ना, तो वो पानी पे चला देता है। उसने पतरस को चला दिया। पतरस कौन था? एक मछुआरा था। उसने पहले भी कश्ती में रहता, सारी रात को मछलियाँ पकड़ता था, दिन में सुबह बेचता था। उसका खानदानी कारोबार था, उनका बिजनेस था वो, लेकिन कभी पानी पे नहीं चला था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा तो वो पानी पे चला। लेकिन जैसे वो चला तो एक तेजी से हवा आई और वो उसे देख के डर गया। और जैसे ही उसने हवा की ओर देखा तो वो डूब गया। बात यह है कि जब तक वो यीशु मसीह की ओर देखता रहा तब तक वो चलता रहा, डूबा नहीं। लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह से नजरें हटाई वो डूब गया। मेरे प्रियो, हम डूबे पड़े हैं आज अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, समस्या में, परेशानियों में, तरह तरह के चीज़ों में। अगर हम चाहते हैं कि हम उस डूबे से बाहर आएं, चाहे वो दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, कर्जा हो, कुछ भी हो, अगर हम चाहते हैं कि उसमें से निकलना, तो हमें यीशु मसीह की ओर देख के चलना है। और जब हम यीशु मसीह की ओर चलेंगे, और पतरस जब डूब गया तो पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह हमें बचाएगा। जैसे उसने पतरस को बचाया, वो हमें बचाएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें डूबता हुआ नहीं देख सकता, और परमेश्वर हमें वहाँ खड़ा करेगा जहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। यही पानी पे पतरस का चलना परमेश्वर होने का यीशु मसीह सबूत देता है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हमें डूबते हुए को बचाना चाहता है। अगर हम बचना चाहते हैं डूबने से, तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा ताकि हम बचाए जा सकें। प्रभु आप बहुत सारी आशीष दे। आप सबको जय मसीह।